वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी गीता प्रेमियों को, देशवासियों को, भगिनियों को, भ्राताओं को पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों में रंग मिल जाते हैं, होली में दिल खिल जाते हैं। तो इस होली में हम सब लोग अपने दिल में जो भी गुबार है, जो भी मलिनता है, जो एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, उसको हटा करके अपने दिल को प्रेम से भर लें। आज श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय के अंतर्गत हम सब लोग इसी प्रकार का एक श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जिसमें प्रेम की महत्ता का ही प्रतिपादन किया गया है, जो कि इस प्रकार से है। यह 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है, जो भगवान के हृदय पक्ष को दिखाता है, कैसे वे व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तृपहितम कृष्णामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रयतात्मा है, यानी जो शुद्ध हृदय का भक्त है, वह प्रेम पूर्वक जो कुछ भी पत्र पुष्प जल, पत्रम पुष्पम जलम तोयम, जो कुछ भी वो हमको समर्पित करता है, मैं उसे सगुण रूप से आकर के प्रत्यक्ष पाता हूँ, प्रत्यक्ष खाता हूँ। तो बंधुओं, यह श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि भगवान किसी व्यक्ति के वस्तुओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे समाज जीवन में भी ये बात आनी चाहिए। इस सर्वोच्च भगवान तक पहुंचने का मार्ग वो दिखावा नहीं है, वह कर्मकांड नहीं है। हमें प्रेम युक्त होकर के भगवान के साथ, अगर हमने उनको जल भी चढ़ा दिया, अगर हरे पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं तो सूखे पत्ते चढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके हृदय में भाव होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस वस्तु की आवश्यकता है वह प्रेम पूर्ण भक्तिपूर्ण हृदय है, न कि बाह्य आडंबर है। कौन व्यक्ति कितने घंटे पूजा करता है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। बंधुओं, इसी सूत्र में से हमें अपने समाज जीवन में भी अनेक बातें मिल सकती हैं। देखिए कि 2 बड़े उदाहरण हम दे रहे हैं आज। पहला तो है कि सुदामा तो सदैव भगवान को ही चाहते थे, लेकिन वे अपनी पत्नी के कहने से प्रेरित होकर के भगवान के पास जाते हैं। भगवान ने उनके एक एक तंदुल को खाया, बड़े प्रेम से खाया, और बदले में क्या नहीं दिया। इसी प्रकार से द्रौपदी के जीवन में आता है कि दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ जाते हैं, और उस समय पहुंचते हैं जिस समय उनके पास उन संतों मुनियों को प्रसाद देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो भगवान आते हैं और उस जो बाटली थी उसमें जो एक पत्ता लगा था उसको खा करके ही वे सभी ऋषियों मुनियों के हृदय को तृप्त कर देते हैं। तो एक पत्ते का यह महत्व है। बंधुओं, हमें अपने समाज में भी अपने प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। आज ये पर्व है होली का, तो होली में हम संकल्प लें कि कैसे हम समाज में प्रेम को बढ़ावें। हम लोग देखते हैं कि आजकल बड़े बड़े शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों में होता क्या है, तो सामान्यतः इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हैं, बहुत महंगी व्यवस्था है, लेकिन कोई प्रेम से बैठा करके भोजन नहीं कराता है। तो ये विचार करना चाहिए कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रुपया मत खर्चा करिए, व्यवस्था मत बनाइए, लेकिन कम से कम प्रेम से तो भोजन कराइए। कम से कम जिनके यहाँ कार्यक्रम है उसमें उनमें कोई भी तो ऐसा व्यक्ति हो जो आने वालों को पूछे, उनको प्रेम दें।
तो एक यह बात है अपने समाज में लागू होना चाहिए कि हम सब लोगों को अपने मांगलिक कार्यक्रमों में लोगों को यदि हम बैठा करके भोजन करावें तो अच्छा हो, लेकिन हम ये नहीं करते हैं, ये हमें करना चाहिए। इसी प्रकार से हमें यह भी देखना चाहिए कि पत्र पुष्प चल, ये जो भगवान को बात अर्पित की जा रही है, तो क्या इस बात की देने की जरूरत है? भगवान के पास क्या नहीं है? लेकिन हर धर्म में, पूरी दुनिया में ये बात है कि भगवान को अर्पित करने का बड़ा ही महत्व है। तो ये भी एक सामाजिक संस्कार होना चाहिए कि हमें शुद्ध हृदय से, प्रेम से अर्पित करना चाहिए। देखिए, समाज में कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, मंदिर हैं, वे सब दान के बल पर ही चलते हैं। लेकिन हमारे हिंदू समाज में ऐसी विकृति आ गई कि लोग मंदिर में एक दान देते हैं तो अपने नाम का पत्थर लगवा देते हैं। भगवान के सामने जो भी दर्शन करने जाते हैं, पहले उनका नाम पढ़ें, फिर जाकर के हनुमान जी का या भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करें। तो क्या ये बात ठीक है? तो इसलिए अगर हम सकाम कम ही करेंगे, सकाम दान ही करेंगे, इच्छा लेकर के संगठनों में जाएंगे, तो न वे संगठन चल पाएंगे और न उनको ही कोई प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो इसमें से ये भी एक जीवन सूत्र मिलता है कि अगर हमें अपने जीवन का उन्नयन करना है, उत्कर्ष करना है, तो हमें निष्काम भाव से जाना चाहिए संगठन में। कोई भी संगठन हो जिसमें आप जाइए, उस संगठन के लिए जाइए या अपने समाज के लिए जाइए, न कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप सक्रियता दिखाइए। ऐसा अनेक संगठनों में करते हैं, बाद में वे लोग उसी संगठन पर कब्जा भी करने लगते हैं, उसी संगठन की संपत्ति का भोग भी करने लगते हैं। ऐसा हमारे हिंदू समाज में कोई नई बात नहीं है। लेकिन भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब हम इस प्रकार की बात से परहेज करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी भगवान ने दिया है, पत्र पुष्प जल फल, उसको अर्पित करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी हम सब लोग मिल करके आज शुद्ध हृदय के साथ, प्रेम के साथ रंगों का पर्व मनावें। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हम जब बच्चों के साथ रंग खेल रहे हैं तो उनको ये भी एक बात बताना न भूलें कि जो होलिका दहन होता है वह फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होता है। क्योंकि कई बच्चों से हमारी मुलाकात हुई तो वे बच्चे कह रहे हैं कि 24 मार्च को होलिका दहन होगा। अब उन्हें कोई पंचांग बताता नहीं है, तो हमें अपनी हिंदू कालगणना के बारे में भी बताना चाहिए। और अभी जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अपना नया वर्ष आ रहा है तो नववर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भगवद गीता।